market. Money market refers to that market where transaction is of short term securities are made. ऐसी transactions जहाँ पे जो कि short term सिक्योरिटीज़ में डील करती है वो मार्केट जो है मनी मार्केट कहलाती है. शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी मीन्स वो सिक्योरिटीज़ जो कि विदिन 12 मंथ्स जो हैं वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी. ये बहुत हाईली लिक्विड सिचुएशन होती है कि विदिन 12 मंथ्स जो है जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो सभी जो है कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर फाइनेंसिस की ज़रूरत होती है किसी भी कंपनी को तो वो मनी मार्केट से मनी जो है वो रेज करते हैं. अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल. ट्रेजरी बिल क्या होता है? वो बिल जो कि इशू किया जाता है बाय आरबीआई बट ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर अपने लिए फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो अपने फंड्स को कहाँ से रेज करे, कैसे पूरा करे, वो उसके पास ये ऑप्शन वो जो है अपने फंड्स को ट्रेजरी बिल के द्वारा जो है वो पूरा करती है. और ये ट्रेजरी बिल इशू किए जाते हैं बाय आरबीआई. आरबीआई इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि बैंक इंडिया का सेंट्रल बैंक है. इसके द्वारा ही ये ट्रेजरी बिल इशू किए जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ये बिल है इसकी टर्म निश्चित होती है, फिक्स टर्म्स होती है. आइदर फॉर 14 डेज होता है या फिर 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज. इसी फिक्स टर्म्स के लिए ये इशू किए जाते हैं. इसे नॉर्मली किसके द्वारा परचेज किए जाते हैं? फ्रॉम बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज लाइक LIC, UTI, GDC, वो GIC, वो कंपनीज जो कि ज़्यादा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करने की पोजीशन में है. ये जो बिल इशू किए जाते हैं इसका जो मिनिमम अमाउंट है वो 25,000 होता है और उसके बाद ये 25,000 के मल्टीपल्स में ही चलते हैं. यानी कि 25,000, 50,000, 75, 1 लाख, 25,000 के मल्टीपल्स में ही इशू किए जाते हैं. ये बहुत हाईली लिक्विड होते हैं क्योंकि आरबीआई जो है इन्हें हमेशा वापस खरीदने के लिए तैयार रहता है. जब भी कभी किसी को इसे वापस सेल करना हो तो आरबीआई जो है वो इन्हें वापस परचेज करने के लिए रेडी रहता है. ये इशू किए जाते हैं एट अ प्राइस लोअर देन द फेस वैल्यू. जो भी इनकी फेस वैल्यू है, मान लो 25,000 का जो है वो एक बॉन्ड है तो 25,000 से कम वैल्यू, यानी कि में भी 24,000 में जो है वो इशू कर रहा है या 23,500 में इशू कर रहा है या 24,500 में इशू कर रहा है, बट रीपेड एट पार. लेकिन जो पेमेंट की जाती है वो पार पे पेमेंट की जाती है, यानी कि पेमेंट पूरे 25,000 की जाएगी लेकिन इशू जो है वो कम प्राइस पे किए जाएंगे. और इसके बीच में जो डिफरेंस होता है, यानी कि उसने अगर मान लो 24,500 का खरीदा और वापस 25,000 में मिला तो ये जो 500 का डिस्काउंट मिला है एट द टाइम ऑफ परचेज, यही जो है वो खरीदने वाले की इनकम होती है. तो इसे डिस्काउंटेड प्राइसेस पर सेल किया जाता है और उसे जो है एट पार जो है इसकी पेमेंट की जाती है. इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता. जो 25,000 है इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है. ये जो डिफरेंस होता है, जो डिस्काउंट मिलता है, ये डिस्काउंट जो है वह परचेजर की का बेनिफिट होता है. तो इसे डिस्काउंटेड प्राइस पर इशू किया जाता है और एट पार जो है उसे रीपे किया जाता है. क्योंकि इस पर डिस्काउंट नहीं दिया जाता है इसलिए इसे जो है ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं. अब इसका डीलिंग प्रोसेस दो तरह का होता है. एक ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटर्मिन्ड रिडक्शन कि कितना डिस्काउंट दिया जाएगा, पहले से ही कितना डिसाइड कर लिया जाता है कि कितना डिस्काउंट 500 लेस किया जाएगा, 1000 लेस किया जाएगा या 1500 लेस किया जाएगा, कितना डिस्काउंट दिया जाएगा पहले तो ये पहले से डिटर्मिन होता है और उसी पर इसे इशू कर दिया जाता है. दूसरा बेसिस होता है ऑक्शन. ऑक्शन मतलब जिसने सबसे कम अमाउंट पर जो है वो इसे पर सबसे ज़्यादा प्राइस पर इसे परचेज कर लिया, वापस तो 25,000 ही मिलने हैं. ठीक है. अब जो डिफरेंस है, किसी एक ने बोला कि 24,000 में परचेज कर लूँगा, एक ने बोला 24,100 में परचेज कर लूँगा, किसी ने बोला 24,200 में परचेज कर लूँगा. तो इस सिचुएशन में आरबीआई को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है. तो जिस सिचुएशन में आरबीआई को ज़्यादा बेनिफिट होता है वो सिचुएशन में उसको सेल कर देती है. तो दिस इज नॉन एज ऑक्शन की पर्सन ने अलग अलग बोली लगाई कि मैं जो है इस 25,000 के कूपन को इतने अमाउंट में परचेज कर लूँगा.
तो इन दो बेसिस पर जो है इसे सेल किया जाता है, प्रीडिटरमिन्ड डिडक्शन के बेसिस पर और ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्शन। ये जो है ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसकी फिक्स टर्म्स हैं 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। किसके द्वारा परचेज किया जाता है? बैंक्स और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसे जो है आरबीआई कभी भी तैयार रहती है वापस परचेज करने के लिए, और ये अपने फेस वैल्यू से कम प्राइस पर सेल किए जाते हैं और पेमेंट वापस की जाती है एट पार। दिस इज आल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। और डीलिंग प्रोसेस दो तरह का है, आइदर प्री डिटरमिन्ड डिडक्शन और